ऐसे महापुरुष, ऐसे बुद्ध पुरुष के दर्शन के रूप में, उनमें ही हमें भगवान का दर्शन होगा। एक दोहा है, रवि पंचक जाके नहीं, ताहि चतुर्थी नाही। रवि सप्तक घेरे रहें, कबहू तृतीया नाही। जिनके जीवन में रवि पंचक क्या है? रविवार से 5वां दिन कौन सा है? गिनो। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो रवि पंचक क्या है? गुरु। रवि पंचक जाके नहीं, जिसके जीवन में गुरु नहीं है, ताहि चतुर्थी नाही। चतुर्थी क्या है? गुरुवार के पहले क्या आता है? बुध। तो ताहि चतुर्थी नाही मतलब जिसके जीवन में गुरु नहीं है, उसके जीवन में बुद्धि नहीं है, उसको बुद्धि विवेक नहीं प्राप्त हो सकता। रवि पंचक जाके नहीं, ताहि चतुर्थी नाही। रवि सप्तक घेरे रहें। रवि से सप्तक कौन है? शनिवार। शनि, राहु, केतु सबरे घेरे रहते हैं। उसके जीवन में डिले, हर चीज में शनि क्या करता है? शनय शनय अर्थात सब चीज गति को धीमी कर देता है। चाहे आध्यात्मिक गति हो, चाहे भौतिकता में आपकी गति शक्ति हो, उस गति को धीरे करने का काम शनि का है। शनि की 7.5 चलती है तो क्या होता है? प्रोग्रेस में गति धीमी हो जाती है। आध्यात्म की ओर गति करने के लिए भगवत चरणार विंदों की प्राप्ति में भी गति कब होगी? जब गुरु जीवन में होंगे। रवि सप्तक घेरे रहें और कबहू तृतीया नाही। तृतीया क्या है? रविवार, सोमवार, मंगलवार। उसका कभी मंगल नहीं हो सकता। कबहू तृतीया नाही। जब तक जीवन में गुरु नहीं है, तब तक ना तो उसको बुद्धि विवेक की प्राप्ति होगी। बुद्धि विवेक न होने के कारण जीवन की गति भी धीमी हो जाएगी और कभी जीवन में मंगल नहीं हो पाएगा, कल्याण नहीं संभव होगा। इसलिए ऐसे सद्गुरु का दर्शन, ऐसे सद्गुरु का आश्रय, ऐसे सद्गुरु की सेवा हमें प्राप्त हो, इसके लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। जीवन में यदि कोई ऐसा सद्पुरुष प्राप्त हो जाए तो आप एक बात इस व्यासपीठ से अवश्य मानिएगा कि कभी उसका त्याग न करिएगा, कभी उसको छोड़िएगा नहीं। भगवान सब जगह, सब मात्रा में, सब स्थानों पर, जड़ चेतन सब जगह पूर्ण रूप से विराजमान है, परंतु उस भगवत सत्ता का अनुभव कराने का लिए जिस दीपक की, जिस उजाले की, जिस प्रकाश की परम आवश्यकता है, वो जीवन में बड़ी कठिनाई से किसी कृपा से ही प्राप्त होता है। और वो जब मिल जाए तो हमें कभी उसको त्याग नहीं करना चाहिए, कभी छूटे ना।
भूल से भी वो द्वार कभी छूटे ना। विश्वास दृढ़ कर लो कि अब इस द्वार को छोड़ करके कभी नहीं जाएंगे।